song and it goes like न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् रामचंद्र शंकर का भजन करता। तो जैसा कि पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रयागराज का स्नान कर लिए थे और अब हम लोग निकल जाते हैं सीधे बनारस के लिए और यहाँ पहुँच के अपने एक होटल ले लेते हैं सुबह सुबह और यहाँ पे सोने के बाद लगभग 4 घंटा सोने के बाद हम लोग यहाँ से रेडी होकर निकल जाते हैं कहाँ सीधे बनारस के स्नान के लिए। एक्चुअल में अभी स्नान करना नहीं था, हम लोग को घूमने था और यहाँ का गलियारी का बात ही कुछ और है। यहाँ पे जो गलियारी थी इतनी मतलब क्लोज गली है और साथ में बनारस घाट जाने के लिए यहाँ पे लगभग 24 घाट जो हम लोग देखे थे, वहाँ पे एक बनारस के घाट की जो नक्शा है वो बनाया गया था, वहाँ पे देखे थे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी जाने वाले थे। तो यहाँ हमारी फर्स्ट टाइम थी बनारस, इतने सालों बाद आए थे फर्स्ट टाइम। और यहाँ से जो यहाँ का रास्ता था काफ़ी भीड़ था और जैसा कि अभी के टाइम मतलब उस समय जो चल रहा था वो बनारस, अयोध्या और साथ में प्रयागराज, ये कुंभ स्नान, ये सभी मिला के काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। और लेकिन हमें जोर से भूख लगी थी तो यहाँ पे 2 आलू पराठा और साथ में गुपचुप वगैरह भी खा लेते हैं। यहाँ पे गुपचुप भी उतनी टेस्ट नहीं लगी लेकिन हाँ खाने के लायक थी। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं सीधे कहाँ, बनारस की घाट के लिए। और यहाँ पे घाटों की हम लोग को पता भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो किधर कौन सी घाट है ये कुछ आइडिया नहीं थे हम लोग को। बट हम लोग की बाइक जिधर जा रही थी उधर का रास्ता जिधर साफ दिख रहा था उधर हम लोग चलते जा रहे थे। और इस तरह से हम लोग गली गली करते करते हम लोग फाइनली एक घाट पहुँच जाते हैं जो कि घाट का नाम केदार घाट रहता है। और इसके ऊपर में इसे नज़ारा देखते हैं, ये फर्स्ट नज़ारा था हम लोग का कि घाट एक्चुअल बनारस घाट जो कैसा दिखता है। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे नाव चल रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें बोटिंग कराया जा रहा है लोगों को, श्रद्धालुओं को। और इस तरह से हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ का नज़ारा का लुत्फ उठाते हैं थोड़ा सा। यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक काफ़ी शांत फील होने लगता है, दिल को सुकून मिलता है थोड़ा सा। और आकाश से जैसे कि सामने में हम लोग घूम रहे हैं, आकाश मेरे आगे आगे, और थोड़े से वीडियो क्लोज करके लेते रहते हैं। इधर से जो घाट का बगल का नज़ारा है, यहाँ पे देखने के बाद एक चीज़ और समझ में आती है कि यहाँ पे बरसात के समय में पानी भर जाते हैं। ऊपर आने के बाद बनारसी घाट दिखाई देता है जो कि नक्शा पे पूरा डिपेंड रहता है। और ये नक्शा आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे लगभग यहाँ से जो 1-2 जगन्नाथ मंदिर का घाट है, ये कुंड घाट है, दुर्गा कुंड घाट, मंदिर घाट है, वगैरह वगैरह बहुत तरह का घाट है। लगभग यहाँ 24 तरह का जो है वो डिफरेंट था। और इसमें से मेन है ये आपको जो मेन कहते हैं वो था गंगा घाट, जिसमें कि आपको गंगा की आरती किया जाता है शाम को 6 बजे के आसपास का टाइमिंग है। और एक मणिकर्णिका जो घाट है जहाँ पे आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है, वो मेन था। तो दोनों पे काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी, बट फिर भी हम लोग दोनों को मैनेज करके देखते हुए चलते रहते हैं। तो यहाँ पर पहला नक्शा समझ लेते हैं। ये नक्शा के ऊपर में जो देख रहे आप गलियारी है, वो गलियारी इतनी पतली है कि यहाँ से आप या तो आप गलियारी के थ्रू जा सकते हो, और जहाँ पे हम लोग बाइक खड़ा किए थे वहाँ से देखो हमारी घाट कितनी सामने है, महज मतलब थोड़ी सी ही दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। और आकाश भाई यहाँ पे अपना कैमरा रोल ऑन करते हुए हमारे इधर उधर के नज़ारा कैद करते हुए अपने कैमरों में साथ में हमारी भी नज़ारा को कैद कर रहे थे। लास्ट में फ़ोटो जो है वो लास्ट में ऐड कर दिया हूँ। यहाँ घाट पे देख रहे हो भीड़ों की संख्या, हालांकि नॉर्मल डे इतनी भीड़ यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे आपको सुख शांति आराम से फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। बट इस टाइम जो अभी जो भीड़ चल रही थी वो मेन था प्रयागराज कुंभ स्नान, ये सब रीजन से। क्योंकि जितने भी लोग आते थे बनारस होके जाते थे, तो लौटते वक्त या तो बनारस घुस लेते थे कुंभ से आने के दौरान, या फिर जाते वक्त ही घुस लेते थे यहाँ पे। और यहाँ के आके यहाँ के गंगा स्नान भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि आप देख रहे हो घाट का नज़ारा, यहाँ सच में बता दूँ कि यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो यहाँ के लोगों की भीड़ थी और जो आप यहाँ पे रुक के आप इधर उधर का नज़ारा देखते हो, बोटिंग करने का नज़ारा, वो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और जैसे कि नदी पे ज़्यादा पानी नहीं थी, और इधर मैं 1-2 अपने फ़ोटो क्लिक करा लेता हूँ साथ में। और केदार घाट है मेरे पीछे जस्ट, और हम लोग यहाँ पे मतलब एक घाट से दूसरे घाट ज़्यादा दूरी का डिफरेंस रहता नहीं है। साथ में आकाश भाई भी है, और कोशिश करते हैं हम लोग या तो घाट अंदर के ही द्वारा दूर जाने का, या फिर आप बोटिंग के द्वारा सारे घाट का दर्शन कर सकते हो।
या फिर आप अगर ये बाइक हो या तो आप एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए आपको बाइक पकड़ के बाय रोड थोड़ी दूर लंबी डिस्टेंस जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ एक से दूसरे घाट इसी तरह यहाँ से अप डाउन करके ऊपर नीचे होकर नाच ये देखते रहते हैं। और यहाँ काफ़ी अच्छा लगता रहता है, जगह जगह हर जगह का फ़ोटो लेते रहते हैं, साथ में कुछ कुछ शॉट भी लेते हैं, जो कि यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम थे ना, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोग को। और यहाँ का व्यू देख रहे हो, साथ में आकाश है। इस घाट का दर्शन करने के बाद कोशिश करते हैं हम लोग अब दूसरे घाट की ओर बढ़ने का। हालांकि यहाँ से जो रास्ता था और बाइक भी हम लोग ऐसी जगह खड़ा किए थे, वो काफ़ी सोचने वाली थी। भाई नक्शा देखते हुए हम लोग यहाँ पे गली गली नक्शा का देख रहे हो, एक तरफ नदी है, साथ में घाट का रास्ता, और हम लोग जो जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी नक्शा मैप पे देखते जा रहे हैं। और ये गली देखो आप लोग, कितना संकीर्ण गली है, और साथ में मात्र एक बाइक कहीं कंजेस्टेड होती है और साथ में एक बाइक और आना जाना कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की चौड़ी रास्ता नहीं थी गलियारी। इसी के थ्रू हम लोग जाते रहते हैं और इसके जस्ट राइट साइड में सारे घाट आते हैं। मतलब इस गली जो फर्स्ट गली होती है वो यही गली है, और इसके सारे राइट साइड में सारे घाट एक एक करके आते हैं। हम लोग यहाँ से अभी केदार घाट से सीधे गंगा घाट जाने वाले रहते हैं, और गंगा घाट का जो रास्ता है, जो गली है, वो इसी गली से जाती है, और हम लोग डायरेक्ट गंगा घाट पास ही निकल जाते हैं। और ये गली देखो, काफ़ी अच्छा लगता था। गली पे दोनों तरफ में दुकान वगैरह सजा हुआ रहता था। अभी एक्चुअल में इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पे अभी आपका जो टाइमिंग है, समझ लो आप लगभग 2 बज रहा है, तो 2 बजे खाली है। लेकिन यहीं जैसे ही शाम होगा ना, तो श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ हो जाती है बहुत भयंकर। और या फिर सुबह रहे तो थोड़ा सा भीड़ रहती है। दोपहर में थोड़ा सा शांति मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा पब्लिक की कम हो जाती है। और इस तरह से हम लोग गंगा घाट पहुँच जाते हैं। और यहाँ का नज़ारा देख रहे हो आप लोग, कितना कमाल का है। यहीं पे देखो गंगा सेवा कुछ करके लिखा हुआ है, जहाँ पे हम लोग के गंगा घाट पहुँच जाते हैं। और यहाँ जो गंगा आरती होने रहती है शाम को, वो यहीं पे होती है। तो हम लोग इसका वेट करते रहते हैं कि शाम होगी तो हम लोग गंगा आरती देख के जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय है ये आरती। बट बाय द मिस्टेक हम लोग को पता चलता है कि गंगा आरती नहीं होने वाली है। अब इसका रीज़न हम लोग को नहीं पता, वो बाद में पता चलता है, तो बताएंगे आप लोग को आगे। यहाँ पे हम लोग कुछ व्यू कैद करते रहते हैं। यहाँ पे भीड़ देख रहे हो नहाने वाले को, और गंगा के स्नान का जो कितना पवित्र होता है कि क्या ही कहूँ। और साथ में यहाँ पे देखो, और मैं इधर उधर चारों तरफ से अपना सेल्फी लेने का कोशिश करते रहता हूँ। यहीं पे जस्ट इसके ऊपर में ही गंगा आरती होती है। और आकाश अपने कैमरों में दूर की इमेजेस अपने कैमरों में कैद कर रहा था, और साथ में अपने दोनों भी व्लॉग बनाते रहते हैं। और फिलहाल हम लोग इस टाइम पे गंगा स्नान या फिर गंगा में डुबकी लगाने का कोई प्लान नहीं था हम लोग का। हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे केवल घूमने के लिए फिलहाल आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ देख के हम लोग को नहीं लग रहा था कि यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे या फिर नहा पाएंगे या फिर स्नान कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो भी हम लोग तैयारी बाद में करते हैं। खैर, अब हम लोग को यहाँ से शाम होने का वेट करते रहता है, क्योंकि गंगा आरती जो देखनी थी। तो देख रहे हो भीड़ कितना भयंकर, मतलब देखते देखते यहाँ भीड़ की संख्या और बढ़ते जा रही थी। और इस तरह से लगभग हम लोग का जो रहता है, लगभग 4 बज जाती है, 5 बजने को रहता है। और कभी कभी हम लोग ऊपर भी जाते हैं, कभी नीचे भी रहते हैं। और आकाश हम लोग अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते, कुछ खाने को भूख लगा रहता है, तो शाम हो चुकी थी। और यहाँ पे देखो, ये बनारसी मिठाई है, जो कि आप कह सकते हो राबड़ी एक तरह का। तो ये काफ़ी हल्का और मतलब सॉफ्ट था खाने के लिए, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि हम खा भी रहे हैं, मतलब मुंह में जाते ही गायब। तो इस तरह का ये मिठाई था, यहाँ का बनारसी मिठाई समझ लो आप। और यहाँ पे हम लोग दोनों को ही खा लेते हैं एक, और थोड़ी सी एनर्जी आती है। और इसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं गंगा घाट के नीचे के लिए। और फिर यहाँ पे नज़ारा अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो मज़ा था ये काफ़ी ज़बरदस्त था। यहाँ कुछ सीन भी कैद करते हैं जो काफ़ी अच्छा बनता था। उसके बाद हमें पता चलती कि गंगा ये आरती होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो रीज़न था वो था क्योंकि भीड़ के कारण यहाँ गंगा आरती अभी नहीं हो रही, 26 तक बंद थी। तो वापस हम लोग अपने अब जो रूम लिए हुए थे वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ का जो सीन था भाई, आप खुद ही देखो कितना सुंदर, मतलब देखने का इधर उधर का व्यू काफ़ी कमाल का लग रहा था। सुनने में आता था कि यहाँ पे बहुत कुछ सस्ते दामों पे बिकते थे, जैसे साड़ी वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह के रेट वो काफ़ी कम रहते थे। और साथ में गंगा घाट की जो यहाँ पे है सारे का नक्शा वगैरह भी मैप द्वारा मतलब मिलता था।
और इस तरह से हमें शाम हो जाती है घर आते आते, रूम आते आते, और यहाँ पे अपने डिनर के लिए जो भोजन था वो खरीद लेते हैं और सीधे हम कहाँ निकल जाते हैं, अपने घर के लिए। और खाना पीना हम लोग खा के आराम से सो जाते हैं रात को। जैसा कि हम लोग सो गए थे रात को और सुबह उठ जाते जल्दी पल्दी, और हम लोग को गंगा पे डुबकी जाके लगाना था, तो भीड़ ना हो जाए इस रीज़न सब लोग यहाँ से जल्दी उठ के फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं और बिना चप्पल जूता पहने हम लोग हाफ पैंट पे ही निकल जाते हैं दोनों को स्नान के लिए। यही गली है और यही सामने के जस्ट होटल पे हम लोग रात को ठहरे हुए थे, और ये गलियारी आप देख रहे हो, और साथ में यहाँ पे बाइक हमारी रात भर यहीं पे खड़ी थी, तो कोई ऐसा इशू हुआ नहीं। इधर उधर के सारे लोग हटा के बाइक पकड़ के सीधे स्पीड में हम लोग निकल जाते हैं। और देख रहे हो सुबह सुबह अभी रास्ता तो खाली है, लेकिन सामने पे पता नहीं क्या सीन होता है, अभी जाने के बाद ही पता चलेगा। और रास्ते पर देखो चारों तरफ किस तरह का भीड़ भी है, और देखते देखते यहाँ पे हम लोग एक जगह बाइक लगानी पड़ जाती है, क्योंकि आगे हम लोग को बाइक अलाउ नहीं थी। तो मतलब यहाँ से ज़्यादा नहीं, मतलब 200 मीटर या 300 मीटर के आसपास होगी डिस्टेंस, और हम लोग बाइक खड़ा करके और सीधे हम लोग पहुँच जाते हैं गंगा स्नान के लिए। रास्ते पे देखो बीच में हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बारी बारी से अपने गंगा स्नान करते हैं और यहाँ डुबकी लगाना शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि यहाँ डुबकी लगाते लगाते काफ़ी अच्छा लगने लगता है। यहाँ के जो जल है, गंगा जल कहते हैं, वो काफ़ी आनंद मिलता है, सारी थकान हम लोगों की दूर हो जाती है। और यहाँ का डुबकी का आनंद लेते हुए हम लोग फिर थोड़ी सी बाहर निकलते हैं और कुछ फ़ोटो वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, और साथ में आ जाता है आकाश भाई, और दोनों के हम लोग यहाँ पे ब्लॉग पे आ जाते हैं। और देखो पीछे जस्ट गंगा आरती होती है, वही जगह प्लेस है, और यहीं पे हम लोग अभी स्नान किए, डुबकी लगाए, और यहाँ से अब हम लोग कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करने की कोशिश करते हैं फटाफट। देख रहे हो बाबा लोग को आप लोग किस तरह से रहते हैं, और देखो हम लोग अपने अपने एक एक ड्रेस पहन लिए थे जो कि यहीं पे लोकल मार्केट से खरीदे थे, और ये काफ़ी कपड़ा अच्छा लग रहा था, सूती का कपड़ा था। और एक साथ में गमछी ले लिए थे जिसमें महाकाल लिखा हुआ था, और टी शर्ट भी महाकाल लिखा हुआ आकाश भी ले लिया था। दोनों को हम लोग पहन के यहाँ पे बोटिंग का थोड़ा सा इधर उधर का नज़ारा का मज़ा लेते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग कुछ फ़ोटो वगैरह शूट होती है और सीधे निकल जाते हैं किधर, अपने घर की ओर रास्ते के लिए, क्योंकि हम लोग को घर के लिए भी निकलना था। और इस तरह से ऊपर की ओर आ जाते हैं, और यहाँ पे एक तरफ देख रहे हो आप भीड़, ये लोग सारे मंदिर के दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन थी इन लोगों का, और हम लोग अंततः अपने बाइक पास पहुँच जाते हैं और बाइक पे सवार होते हैं और सीधे अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। और जैसा कि भीड़ था रास्ते पे, और यहाँ से साइड होने के बाद थोड़ी सी भीड़ कम होती है, और धीरे धीरे करके अपने रूम पास पहुँच ही जाते हैं, और अपने रूम से सारे बैग पैक करके नीचे आ जाते हैं। और आकाश भाई जैसा कि, और देखो यही लड़का है जो यहाँ पे हम लोग को चेकआउट किया था रूम का, और रूम दिया था, जिसका नाम शायद अंकित था, और साथ में सेकंड करते हैं उसके साथ। और आकाश भाई लोग को टाटा बाय बाय कह के हम लोग यहाँ से बिना देर के हुए बाइक से दबा के निकल जाते हैं, और सीधे जीटी रोड पकड़ते हैं और सीधे डोभी के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते का मज़ा लेते हुए देख रहे हो अब शानदार नज़ारा भी है, दोनों भाई जा रहे हैं साथ में। और यहाँ पे कोई मांझी करके ये घाट थी, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कि एक्चुअली दोनों पत्थरों को काट के ही बनाया था। और हम लोग फ़िलहाल बिहार बॉर्डर पे आ चुके थे, मतलब बिहार पे एंटर कर किए हुए थे, और ये बिहार का ही नज़ारा है। और यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी यहाँ भी लोग रुक रहे हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के ही आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ खाने वाने की व्यवस्था भी है, अगर वजह पार्किंग वगैरह की, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी अच्छा लगता है सबको। और इसके बाद फिर यहाँ से पूरे स्पीड में हम लोग निकल जाते हैं। रास्ते में कहीं कहीं खाना भी खा लेते हैं, और खाने पे एक प्लेट रहता है जिसपे चावल, 2 रोटी, थोड़ी सी वगैरह वगैरह 100 रुपये की प्लेट होती है, 120 रुपये की प्लेट रहती थी। और इस तरह से गंगा नदी के हम लोग ये पहुंच जाते हैं। देखो ये औरंगाबाद पहुंचने वाले थे, और ये वहीं की नदी है जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी 3 किलोमीटर की नदी है लगभग, मान लो आप। और नदी देख रहे हो ना कितनी भयंकर लंबी है, और साथ में दोनों भाई एक दूसरे ओवरटेक करते हुए, एक्चुअल में आगे जाके इस रोड पे ना ये ट्रैफिक लगा हुआ था, तो हम लोग थोड़ी सी पुल की डिवाइडर पे बाइक चढ़ाते हैं और पूरे स्पीड में निकल जाते हैं। लोग यहाँ काफ़ी लोग देखते थे, जो डिवाइडर दिख रहे हैं ना, इस पर हम लोग चलते रहते हैं। अभी तो फिलहाल रोड पर चल रहा है, लेकिन आगे जाम है, तो इस तरह से यहाँ के भी ट्रैफिक से पार होते हैं और सीधे पहुँच जाते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में थोड़ी देर रुक के खाना खाते हैं, फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छा लगता रहता है यहाँ का
माहौल जो ये ब्रिज थी काफ़ी लंबी थी, तो पूरे हम लोग ले लिया और इस तरह से हम सीधे पहुंच जाते अपने गांव के नज़दीक, जहां से हमारे गांव बहुत ही नज़दीक थे। लगभग शाम हो चुकी थी, हम लोग एक जगह स्टे भी किए थे रात को और चतरा पे आकाश के नानी घर पे स्टे किए थे, वहाँ का ब्लॉग नहीं है। उसके बाद हम लोग घर आए थे और आज 27 तारीख या 26 तारीख है सॉरी, और शिवरात्रि के दिन अपने यहाँ पे देखो अपने गांव के रास्ता घुस जाते हुए अपने यहाँ से मात्र 500 मीटर है हमारे गांव और घर पहुँचने वाले हैं। और देखते हैं कुछ ही टाइम पे अपने पलों पे अपने ये है जो सरकारी स्कूल है हमारे गाँव की, और पार करते हुए देखो हम सीधे पहुँच जाते हैं अपने घर। यहाँ आकाश के घर पास जाते हैं, मम्मी आके बैठे हुए रहती है, जिसे घर लाने के बाद सारी कपड़ा को इधर उधर करके खोल के देखो सरिया देती है। मम्मी आके रोती किस लिए, खैर मम्मी के पैर तो कभी कम होता नहीं है। और फिर हम थोड़ा देर आराम करते हुए यहाँ पे अब धीरे धीरे सो जाते हैं, और जो फोटो वगैरह है वो मैं लास्ट में दिखा देता हूँ आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।